नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि आर का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग करने वाले हैं आज हिंदी। और हिंदी की रहने वाली है ये क्लास 2। आपको पता है कि आर में हिंदी का जो पोर्शन आता है वो 60 नंबर का आता है, ठीक है। और 60 नंबर में आपको 55 प्लस लाने ही लाने हैं किसी भी कीमत पे, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा कंपटीशन है। और इस बार जैसे कि खबरें आ रही हैं कि 3 शिफ्ट में पेपर होना है, और 3 शिफ्ट में पेपर होना है, और 1 शिफ्ट में जो जीएस और हिंदी होता है उसको कंबाइन कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। और पेपर अब 3 घंटे में होगा और 200 प्रश्न आएंगे उसमें, जिसमें से 140 जो है वो जीएस के होते थे और 60 हिंदी के। तो टोटल मिलाकर आएंगे प्रश्न और 3 घंटे में लगातार उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हिंदी में कई लोग सोच रहे थे कि चलो जीएस के बाद हिंदी का एक रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा, तो फास्ट रिवीजन घटना चक्र काम कर लेंगे 2 घंटे में। तो भाई साहब पहले ही अच्छा खासा रिवीजन करके जाना होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और हालांकि ऑफिशियल एक बार आ जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ बता दो, अगर आपको हिंदी पढ़ना ही है सेल्फ से और अभी तक आपने कोई बुक नहीं ली है, मतलब बेसिक बुक है आपके पास, घटना चक्र वगैरह नहीं ली है, तो आप घटना चक्र अगर ले रहे हो तो घटना चक्र ऑल टोटल हिंदी वाली लेना, मतलब जिसमें सभी कुछ रहता है। उसमें समास रहता है, वर्णमाला रहती है, समास, संधि, विग्रह, सब कुछ उसमें रहता है। हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं 22-25 चैप्टर, सभी कुछ उसमें रहता है। उसमें से आप 6 टॉपिक निकाल के पढ़िए। इसमें फ़ायदा ये है कि इस पोर्शन में ये वाली जो घटना चक्र है, इसमें आपके आर के भी प्रश्न है, पीसीएस के भी हैं, बीईओ के भी हैं, यूपी SSSC में जितने एग्जाम हुए हैं वो हैं, पेट वाले एग्जाम है, ठीक है ना, पुलिस वाले एग्जाम है, सभी के प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक। हालांकि मैं भी आपको वही करवा रहा हूँ, जैसे ही घटना चक्र समाप्त होती है हम उसी पे आ जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ से पढ़ना हो यहाँ से पढ़ लेना, नहीं तो अगर आपको पूरी बुक से पढ़ना हो तो बुक ले भी सकते हो, नहीं तो कुछ क्लासों बाद मैं वही वाली बुक आपकी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मेन चीज़ है क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए, क्वेश्चन नए नए नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन फिक्स आएंगे। कि अगर आपके लगभग विलोम शब्द से 300 विलोम शब्द हैं तो इन्हीं 300 विलोम शब्दों से बार बार प्रश्न आते हैं। बाकी पढ़ने को तो आप हजारों शब्द हैं, हजार थोड़ी ना पढ़ लोगे अब, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो हिंदी की क्लास 2 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताना है, सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। और आर में खासकर हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, ठीक है। इस बार भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आई थी, 3-4 क्वेश्चन थोड़े से थे दिमाग लगाने वाले, लेकिन बाकी नॉर्मल क्वेश्चन थे। चलिए, क्या है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक मतलब विलोम, विलोम शब्द पूछ रहा है नैसर्गिक। तो नैसर्गिक का क्या होता है, नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। क्या होता है, कृत्रिम। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि कृत्रिम का विपरीत शब्द या विलोम शब्द क्या होगा, तो आप बताओगे प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा, प्राकृतिक। तो याद रखना है, कृत्रिम का विलोम शब्द नैसर्गिक भी है। तो नैसर्गिक और प्राकृतिक ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। तो नैसर्गिक का क्या होगा, कृत्रिम होगा, ठीक। और ये लेटेस्ट है, आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद अनुर्वर है, अनुर्वर का क्या होगा, उर्वर। अनुर्वर का उर्वर होगा। प्राकृत का अप्राकृत होगा, अप्राकृत। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम क्या होगा, आविर्भाव का होगा तिरोभाव। क्या होगा, तिरोभाव। क्लियर है, इतनी समझ में आ गई होगी चीजें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, मतलब विलोम शब्द होगा अनुग्रह का। तो अनुग्रह का विलोम क्या होगा, तो याद रखना है, अनुग्रह का होता है विग्रह। अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है। अब ध्यान देना है, मैं अगर यहां दे दूं विग्रह कि भाई विग्रह का विलोम शब्द बताओ, तो याद रखना है संधि का विलोम शब्द भी विग्रह होता है, संधि। समास का विलोम शब्द भी विग्रह होता है, समास का व्यास भी होता है, समास का विग्रह भी होता है, ठीक है। संधि मतलब क्या, जोड़ना, विग्रह मतलब अलग करना, ठीक है। तो संधि और समास का भी विलोम शब्द विग्रह होता है और अनुग्रह का विग्रह होता ही है, ठीक है। तो इस वजह से 2-3 जो विलोम शब्द है उनको देखते हुए चलना, और जितने मुझे याद आएंगे मैं बताता रहूंगा। आगे चलते हैं, अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुग्रह का क्या होगा, अभी हम लोगों ने देखा है विग्रह, ठीक है। अनुग्रह का विग्रह कई बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सदाचार का विलोम होगा, सदाचार। तो सदाचार का विलोम क्या होगा, कदाचार।
ऑप्शन बी सदाचार का होगा कदाचार। और अगर पूछ ले कि अगर कदाचार ऑप्शन में ना हो और फिर पूछे सदाचार का विलोम बताइए, तो सदाचार का अनाचार भी होता है। क्या होता है? अनाचार भी होता है, दुराचार भी होता है। सदाचार दुराचार ये भी विलोम, आपस में विलोम है। क्लियर है? फिर है आचार, ये लिखा है आचार। आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार। आचार का होगा अनाचार। ठीक है। अपराध का होगा निरपराध। निरपराध। और वर्तनी भी देखते हुए चलना है, क्योंकि कभी कभी वर्तनी में निरपराध का कई बार आया हुआ है। निरपराधी, अपराधी, निरपराधी गलत, निरपराधी होता ही नहीं है। क्या होता है? निरपराध होता है। ठीक है। और अन्याय है तो अन्याय का क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। सिंपल। क्लियर है? नेक्स्ट, तो यहां पे ऑप्शन बी वाला सही है। आगे चलें। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। देखते हैं। अच्छा प्रश्न है। आपत्ति विपत्ति। आपत्ति क्या विपत्ति होता है क्या? गलत। ध्यान देना है, जब भी आपसे पूछे कि आपत्ति का विलोम बताओ, आपत्ति का, तो आप बताओगे अनापत्ति। क्या बताओगे? अनापत्ति। लेकिन जब भी आपसे पूछे विपत्ति का बताओ, विपत्ति, विपत्ति का क्या होगा? संपत्ति। क्या होगा? संपत्ति। संपत्ति मतलब धन दौलत। विपत्ति आ गई है और विपत्ति ठीक कैसे होगी भाई? पैसे से ठीक होगी। तो विपत्ति का संपत्ति, ऐसे याद रखो। आपत्ति का अनापत्ति। क्लियर है? तो पहला तो गलत हो गया है। उसके बाद है गणतंत्र का जनतंत्र होता है क्या? गलत। गणतंत्र जनतंत्र आपस में समानार्थी शब्द है। क्या है? ये समान है। अगर आपसे पूछा जाए कि गणतंत्र का बताइए, गणतंत्र का विलोम, गणतंत्र का होगा राजतंत्र। क्या होगा? राजतंत्र। उसके बाद अवर्षण, अवर्षण का अनावर्षण, गलत। अवर्षण नहीं होता, आवर्षण होता है। क्या होता है? आवर्षण। आवर्षण का अनावर्षण। देख रहे हो, बड़ा की मात्रा केवल लगानी है और ये पूरा का पूरा शुद्धि, वाक्य शुद्धि, सॉरी शब्द शुद्धि से संबंधित प्रश्न है ये। ठीक है। अगर बड़ा की मात्रा नहीं लगाए हो तो गलत है। उसके बाद है आदृत का तिरस्कृत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, आदृत का तिरस्कृत। लेकिन ज्यादातर पढ़ा क्या होता है? आदृत का अनादृत। तो याद रखना है, आदृत का अनादृत भी होता है। क्या? आदृत का अनादृत भी होता है और आदृत का तिरस्कृत भी होता है। ठीक है। अब बाकी के मैंने आपको विलोम शब्द बता दिए हैं। आपत्ति आएगा तो अनापत्ति, विपत्ति का संपत्ति, गणतंत्र का राजतंत्र और आवर्षण अनावर्षण। क्लियर है? नेक्स्ट, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक का विलोम शब्द है आवर्तक। आवर्तक का क्या होगा? अनावर्तक। आवर्तक का अनावर्तक, आवर्षण का अनावर्षण, है ना? सिंपल। ऑप्शन बी इज द राइट। उसके बाद ये देख रहे हो प्रकर्षण लिखा है। प्रकर्षण, प्रकर्षण का विलोम क्या होगा? अपकर्षण। क्या होगा? अपकर्षक। अपकर्षक। प्रकर्षक का अपकर्षक। ठीक है। उसके बाद है प्रवर्तक। प्रवर्तक का विलोम क्या होगा? अप्रवर्तक। अप्रवर्तक। ठीक। और ये शुद्धि देखते हुए चलना है। प्रवर्तक कैसे लिखा है? डायरेक्ट ता नहीं लिखी है, ता में ऐसे डंडी लगी हुई है। ठीक है। तो ये भी देखते हुए चलना है। और इसका तो पता ही होगा, आवृत का अनावृत। अनावृत। ठीक। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अमृत। अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम किसको नहीं पता है? अमृत का होता है विष। अमृत का विष। ऑप्शन डी इज द राइट। मधुर। मधुर का विलोम क्या होगा? मधुर का होगा कटु। कहते नहीं मधुर वचन बोलिए, कटु वचन बोलिए, तो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। और ये पीयूष, पीयूष का विलोम क्या होगा? पीयूष का विलोम होगा विष। क्यों? क्योंकि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष होता है। ठीक है। तो अगर अमृत आ जाए, पीयूष हो जाए, दोनों का सेम मतलब है। पीयूष का भी विलोम विष होगा, अमृत का भी विष होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, मतलब विलोम शब्द है। निषिद्ध। निषिद्ध, निषिद्ध का क्या होगा? विहित। निषिद्ध का क्या होगा? विहित। और विहित कैसे लिखा हुआ है? ऑप्शन भी अच्छे से देखते हुए चलना है। ठीक। निश्चित का विलोम क्या होगा? निश्चित का अनिश्चित। निश्चित का अनिश्चित। ठीक है। उसके बाद उचित। उचित का विलोम क्या होगा? उचित का अनुचित। उचित का अनुचित। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क, शुष्क मतलब होता है सूखा।
शुष्क स्थान क्या होता है? जहां बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही हो, एक बूंद पानी ना हो रहा हो, वही शुष्क स्थान है। ठीक है, तो शुष्क का विलोम क्या होगा? आर्द्र। आर्द्र मतलब गीला। आर्द्र मतलब क्या? गीला। अगर आ जाए आपसे तप्त, तप्त स्थान मतलब तापमान अधिक है जहां पे, वहां पे होगा शीत। ठीक है, तो यहां पे शीत मत करना है। तप्त को या ऐसे लिख लो ऊष्ण, तप्त लिखो ऊष्ण लिख लो, ऊष्णीय। तो तप्त ऊष्ण ये आपस में विलोम शब्द है, ए और सी आपस में विलोम शब्द है। लेकिन शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र मतलब गीला, तो शुष्क का विलोम होगा आर्द्र। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल, स्थूल का विलोम क्या नहीं होता? तो स्थूल मतलब होता है सूक्ष्म। स्थूल का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म। ऑप्शन है। और सूक्ष्म है तो दुर्बल होगा। और तन्वी, ये तीन होते हैं। स्थावर नहीं होता। स्थावर किसका होता है? स्थावर होता है जंगम का। स्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम। ठीक है, और सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म मतलब स्थूल, सूक्ष्म को दुर्बल भी होता है, सूक्ष्म का तन्वी भी होता है। ठीक है, तीन तीन होते हैं, ध्यान रखना है। कभी कभार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कौन सा नहीं है, तो उसमें से हमको सभी कुछ पता होने चाहिए। क्लियर है, ध्यान देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, देख लेते हैं कौन सा अशुद्ध है। वह अनेकों मामलों में गवाह था। ठीक है, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है। देखो यहाँ पे वर्तनी भी थोड़ा देखते हुए चलना है। वर्तनी से भी गलत हो सकता है और बाकी क्रियाओं से भी गलत हो सकता है। तो नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। देखो यहाँ अगर मनोकामना होता, कई लोग लिखते हैं मनोकामना। मनोकामना वर्तनी शुद्ध नहीं है। क्या होता है? मनोकामना। क्योंकि जब का के पहले ओ लगा हो तो वहां पे अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ये लग जाता है। ठीक है, तो मनोकामना, अंक वाली बिंदी, तो ये भी सही है आपका। मनीषी, मनीषी गौर मेरी बात पर ध्यान दें। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नुपुर शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। बाकी सेंटेंस सही है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, यहां पे हो सकता है वह अनेक मामलों में गवाह था, अनेकों नहीं होगा। क्या होगा? अनेक। वहां वह अनेक मामलों में गवाह था, अनेकों नहीं होगा। इस वजह से ऑप्शन ए वाला गलत है। मनीषी गौड़ मेरी बात पर ध्यान दे, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, डी वाला बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे गलत कौन सा है? ऑप्शन ए। क्लियर है? क्या गलत है? अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है ये देखना है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, तो ये तो सही लग रहा है। ठीक है, नहीं, संसिक, हाँ देखिए यहां मैंने आपको बताया था संसार होता है, संसार। जब उसमें एक प्रत्यय लगाएंगे तो पहले वाला जो वर्ण होगा उसमें बड़ा की मात्रा लग जाएगी और ये हो जाएगा सांसारिक। सांसारिक जैसे प्रमाण होता है, प्रमाण, प्रमाण में जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। तो यहाँ पे सांसारिक होना चाहिए, बड़ा की मात्रा, ये गलत हो गया। ठीक है, कैसे गलत है? वर्तनी शुद्धि गलत है। ठीक है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन पूछ भी रहा है। ठीक है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि लिपि गलत लिखा हुआ है। लिपि कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिखी जाती है लिपि, गलत हो गया। उसके बाद है अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता। तो पहली बात तो अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, ये भी गलत है। इसका मतलब निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, ये तो एलिमिनेट से कर दो या डायरेक्टली कर दो। आगे चले, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है ये बताना है। ठीक है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो पहली बात तो ये साफ साफ देखने से गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए बर्फ और आग लाओ ऐसे होना चाहिए। आग तो जाहिर सी बात है गर्म होगी, अब बर्फ जाहिर सी बात है ठंडी होगी, कॉमन सेंस वाली बात है, तो इसको तो हटा दो। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। ठीक है, उसके बाद है एक एक करके सभी मर गए। एक एक कर सभी मर गए, ऐसा होना चाहिए, करके नहीं, एक एक कर सभी मर गए, तो ये भी गलत है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये सही है।
व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहे, जिससे कि स्वस्थ रहे, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, गलत है, यही अशुद्ध है। क्यों, कैसे पहचाना इतना जल्दी? पूज्यास्पद, पहली बात तो देखो क्या होता है, या तो पूज्य होता है, सिंगल आएगा तो, और नहीं तो पूजनीय होता है। पूजनीय ये होना चाहिए, पूजनीय व्यक्ति के सम्मान करना चाहिए, पूज्य व्यक्ति के सम्मान करना चाहिए, पूज्यास्पद नहीं होता। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, ठीक है। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, बिल्कुल सही है। यहाँ कभी कभी आ जाता है लड़ियां गाई, यहाँ पे कभी कभी प्रश्न में लिखा मिलता है लड़ियां गाई, तो लड़ियां गलत होता है, कड़ियां होता है, ठीक है, ये सही है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। तो कुल मिला के ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? दैहिक, प्रौढ़, पौरुष, नौकरी। तो भाई आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी के लिए कि नौकरी के लिए? नौकरी के लिए पढ़ रहे हो ना, नौकरी के लिए तो पढ़ नहीं रहे हो, गलत हो गया ये, ऑप्शन बी इज द राइट, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध। चरमोत्कर्ष, वाड्मय, पुनरुत्थान, कश्यपु। तो पहली बात तो हिरण्यकशिपु नहीं होता है, क्या होता है? हिरण्यकशिपु होता है, क्या होता है? कशिपु, इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो है पुनरुत्थान नहीं होता है, पुनरुत्थान नहीं होता, क्या होता है? पुनरुत्थान होता है, पुनरुत्थान। तो ये सी और डी मेरे हिसाब से दोनों गड़बड़ है, सी और डी, ऑप्शन सी और डी दोनों, ठीक है। आयोग ने भी दोनों ही किए हैं, तो याद रखना है, पुनरुत्थान ऐसे लिखा जाएगा और हिरण्यकशिपु ऐसे लिखा जाएगा। एक होता है अहिल्या, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, अहिल्या, अहिल्या नहीं होता है, क्या होता है? अहल्या, अहल्या, क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रतिदर्श, दृष्टा, आहार, रचयिता। तो पहली बात तो ये गलत लिखा है, रचयिता कैसे लिखेंगे? रचयिता, रचयिता इस प्रकार से लिखा जाएगा, आहार होता है ना कि आहार, आहार ऐसे, आहार, ठीक है। ये दृष्टा गलत लिखा है, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखा जाता है, दृष्टा, दृष्टि ऐसे लिखा जाता है, लेकिन दृष्टा ऐसे लिखा जाता है, क्लियर है। और ऑप्शन ए प्रतिदर्श बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, आगे क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपलक्ष्य, कुशासन, दीपिका, प्रशंसा। पहली बात तो उपलक्ष्य नहीं होता है, इस प्रकार होता है, उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य। कुशासन गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे? कुशासन, कुशासन या प्रशासन, प्रशासन ऐसे लिखेंगे, प्रशासन, कुशासन, क्लियर है। दीपिका कैसे लिखेंगे भाई साहब? दीपिका तो ऐसे लिखेंगे, दीपिका, क्लियर है। तो ये ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है, शब्द शुद्ध है, सॉरी वाक्य नहीं, कौन सा शब्द शुद्ध है? भस्म, फागुन या फाल्गुन, भीष्म, मृण्मय। तो देखो ये भस्म गलत लिखा है, कैसे लिखेंगे? भस्म, भस्म ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एक होता है भास्कर, भास्कर ऐसे आता है, गलत, भास्कर भी ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद है फागुन, क्या होता है? फाल्गुन होता है, फाल्गुन ना, फाल्गुन नहीं होता, फाल्गुन होता है, ठीक है। मृण्मय, मृण्मय नहीं होता है, मृण्मय होता है। ये जैसे अक्षुण, अक्षुण सुना होगा, अक्षुण ऐसे लिखा जाता है, अक्षुण नहीं होता, अक्षुण लिखा जाता है, उसी प्रकार से मृण्मय लिखा जाता है, ठीक है। भीष्म बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन आ गया, तो इसको भी देख लेंगे। जो युद्ध में स्थिर रहता है क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। अब यहां से आपको देखो क्या होता है, ज्यादातर लोगों का ये बिल्कुल सही होता है, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सही होता है, लेकिन यहां आपको वर्तनी देखनी रहेगी कायदे से कि कैसे लिखना है, युधिष्ठिर सही लिखा है कि नहीं।
क्लियर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कम बोलने वाला, वाक्यांश के लिए क्या होगा? कम बोलने वाला, तो कम बोलता है तो मितभाषी है, बहुत बोलता है बहुभाषी है, दो भाषाएं बोलते हैं द्विभाषी है, बहुत भाषाएं बोलता है तो बहुभाषाविद है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जो तौला ना जा सके उसके लिए क्या होगा? तौला ना जा सके, सॉरी, जो तौला जा सके, ना नहीं लिखा है, जो तौला जा सके, जो तौला जा सके क्या होगा? परिमेय। जो तौला ना जा सके वो होगा अपरिमेय, लेकिन यहाँ क्या है? तौला जा रहा है तो परिमेय। ठीक है, एक होता है जिसे प्रमाण से सिद्ध किया जा सके, प्रमाण से सिद्ध किया जा सके तो होगा प्रमेय। प्रमेय, जिसे परिमाण से सिद्ध ना किया जा सके तो अप्रमेय। ठीक, ध्यान रखना है, सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, नास्तिक? आस्तिक होगा ना, ऑप्शन बी इज द राइट। जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, जो नहीं रखता नास्तिक। ठीक, उसके बाद है आस्थावान। आस्थावान का मतलब है, आस्थावान का मतलब क्या है? किसी के प्रति आस्था रखने वाला, किसी के प्रति आस्था रखने वाला क्या होगा? आस्थावान। क्लियर है, जो विश्वास के लायक हो विश्वासी कहेंगे, इतने बहुत विश्वासी आदमी है वो, मतलब जो विश्वास के लायक हो, जो विश्वास के लायक हो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो क्या होगा? विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ बोलते हैं उसको। ठीक है, जानने वाला या जानकार उसको अभिज्ञ बोलते हैं, अभिज्ञ, जानने वाला या जानकार। ठीक है, नेक्स्ट, अपने सहारे पर रहने वाला। अपने सहारे पर रहने वाला क्या होगा? स्वावलंबी। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भरी क्या होगा? अपने ऊपर निर्भर रहने वाला। ठीक है, और अधिक बलवान, जिसके ऊपर बल, जिसके पास बल ज्यादा हो तो बलिष्ठ, अधिक बलवान। ठीक है, बलिष्ठ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सकती उसको क्या बोलते हैं? असूर्य प्रश्या। असूर्य प्रश्या, ऑप्शन बी इज द राइट। उसके बाद शास्त्रज्ञ। शास्त्रज्ञ का मतलब क्या होता है? शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाली, शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाली। ठीक है, उसके बाद स्त्रैण लिखा है, स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला, वश में रहने वाला। ठीक है, दुर्निवार, जिसका निवारण करना कठिन हो उसको दुर्निवार कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, किसी कार्य को करने का समझौता किसी कुछ खास शर्तों पर, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम किसी को शर्तों पर कुछ काम दें तो उसको हम क्या कहेंगे? संविदा, संविदा कर्मी। क्या कहेंगे? संविदा कर्मी। संविदा कर्मी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं वो? संविदा कर्मी खासकर उनकी नौकरी जो होती है कैसी होती है भाई? कुछ खास शर्तों पर इनको रखा जाता है ना, कि हम इतने टाइम तक रखेंगे, इतनी पेमेंट देंगे, ऐसा कुछ। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, बहुत ही सिंपल है, अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश, ऑप्शन बी। अब अधिनियम क्या है? राज्य द्वारा या शासन द्वारा जारी कानून, यहां लिख देते हैं शासन द्वारा जारी कानून। अब शासन ने कुछ जारी किया है कानून तो क्या होगा? अधिनियम होगा वो। ठीक, चलिए नेक्स्ट। पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पैर से सिर तक क्या होगा? आपादमस्तक। पैर से सिर तक आपादमस्तक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, गलत बात के लिए, अनुचित बात के लिए, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही क्या होगा? दुराग्रही। दुराग्रह नहीं होगा,
अनुचित बात करना दुराग्रह, लेकिन अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला मतलब कोई व्यक्ति है तो दुराग्रही। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तत्सम मतलब, अब तत्सम तद्भव आपको पता होना चाहिए। तत्सम मतलब होता है संस्कृत वाले शब्द। और कुछ ही ट्रिक है इसकी, ज्यादा ट्रिक में मत जाना। सिंपल से एक तरफ तत्सम और एक तरफ तद्भव याद करना शुरू कर देना, क्योंकि नए नए शब्द मिलेंगे, वहां कोई लॉजिक काम नहीं आएगा। तो तत्सम क्या है? यौवन, ऑप्शन डी। याद रखना, यौवन का तद्भव क्या होता है? जोबन। यौवन का तद्भव क्या होता है? जोबन। ठीक, जिसे आता है यमुना। यमुना, यमुना क्या है? यमुना है आपका तत्सम। यमुना का तद्भव क्या होगा? जमुना। जमुना, ये क्या है? तद्भव। तो यहाँ पे एक बात हमें समझ में आई कि जहां से या वाला से शुरू हो रहा है तो वो क्या होगा? तत्सम। और उसी का एंडिंग जो तद्भव होगा वो जा से शुरू होगा। ठीक, जैसे या से शुरू हो रहा है, यहाँ पे जा से शुरू हो रहा है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से तद्भव शब्द है। तद्भव, तद्भव मतलब हिंदी वाला शब्द। तो तद्भव क्या है? बांझ। क्या है? बांझ। बांझ का तत्सम क्या होता है? बंध्या। क्या होता है? बंध्या। ठीक है। आसमान, आसमान ये फारसी शब्द है, फारसी शब्द। और चमचा का क्या होता है? चमच। चमच होता है, आगे देखेंगे अब इन बारे में। आपको याद रखना है बांझ क्या है? तद्भव है, उसका तत्सम क्या होता है? बंध्या। नेक्स्ट, चौथा का तत्सम शब्द है। चौथा का, आप तो सिंपल क्वेश्चन है, चौथा का क्या होगा? चतुर्थ होगा ना, चौथा का चतुर्थ, सिंपल ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब हिंदी वाला शब्द कौन सा है? अंगना है, अंगी है, वानर है, गयंद है। तो ध्यान देना है, जो तद्भव शब्द है वो है गयंद। तद्भव क्या है? गयंद। बाकी सब तत्सम है। वानर का क्या होता है? बंदर होता है ना, बंदर। बंदर क्या है? बंदर है तत्सम, सॉरी तद्भव। वानर क्या है? तत्सम है। वानर क्या है? तत्सम। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती, हस्त मतलब हाथ और हस्ती मतलब हाथी। ऑप्शन सी, मैंने बताया था पिछले टर्न पे इसके बारे में, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव, तद्भव कौन सा है? नग्न, दक्षिण, द्राक्षा या दाढ़ी। देखिए, जो दाढ़ी है ये आपका तद्भव है, और इसका जो होता है क्या होता है? दंष्ट्रिका। क्या होता है? दंष्ट्रिका। दाढ़ी का जो तत्सम होता है वो होता है दंष्ट्रिका। नग्न है, इसका क्या होगा? नंगा। नंगा, लेकिन ये जो नंगा है ये तद्भव है, बाकी ये क्या है? नग्न, तत्सम है। द्राक्षा, देखो छा ता गया श्रा, मैंने आपको बताया था छा ता ज्ञा श्रा, ये जहां आ जाए तो हमेशा तत्सम ही होंगे। क्या होंगे? तत्सम। तो ये देखो छा लगा है मतलब ये तत्सम है, यहाँ पे भी छा है मतलब ये तत्सम है। नग्न का होता है नंगा। अब द्राक्षा का क्या होता है? द्राक्षा का होता है दाख, दाख। और दक्षिण मतलब होता है दाहिना। क्या होता है? दाहिना। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तत्सम, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है तो कौन सा शुद्ध है? साटिका, रैन, रस्सी, सरसों। पिछले टाइम में बताया था कि साटिका क्या होता है? साड़ी। साटिका का क्या होता है? साड़ी। साड़ी क्या है? ये तद्भव है। और शाटिका क्या है? ये तत्सम है। तो ऑप्शन है यहां पर बिल्कुल सही है। क्लियर? नेक्स्ट, बारात का तत्सम रूप है। बारात, बारात का बरात तो होता नहीं है, बरात तो होता नहीं है, बारात नहीं, वर यात्रा। क्या होती है? वर यात्रा। बारात का वर यात्रा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। त्रा लगा हुआ है, इसका मतलब है ये तत्सम है। क्लियर? नेक्स्ट, मोती का तत्सम रूप है। मोती, तो मोती का तत्सम क्या होगा? मौतिक के होता है। याद रखना है, मोती का मौतिक होता है। देखो यहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करता है, ठीक, कि आप कोई रूल लगा दो। सिंपल सा आपको 2-3 बार जब पढ़ोगे, रटोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो खुद ही आ जाएगा। मोती का मौतिक, मोती क्या है? तद्भव है, और मौतिक क्या है? ये तत्सम है। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए।
इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण? सिंपल क्वेश्चन है कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। कौन संबंध नहीं रखेगा? व्यक्ति। कैसे व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए? व्यक्ति कैसा है? दुष्चरित्र मतलब व्यक्ति का चरित्र जो है वो खराब है, गंदा है। इसका मतलब है ये व्यक्ति की एक विशेषता है कि उसका जो चरित्र है वो खराब है। और व्यक्ति मतलब संज्ञा हो गई, और संज्ञा को ही क्या बोलते हैं? विशेष। और विशेष की विशेषता कौन बताता है? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। तो दुष्चरित्र क्या हो गया? विशेषण हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। लोगों, लोग क्या हो गए? संज्ञा, समूहवाचक, तो हम विशेष कह दें इसको, विशेष। कैसे लोग? लोगों की विशेषता है कि भैया वो लाखों हैं, करोड़ों लोग, लाखों लोग, हजारों लोग, कुछ भी कह सकते हैं। तो लोगों की विशेषता क्या है? लाखों, करोड़ों, हजारों, यही तो है। तो इसका मतलब है लाखों क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। ठीक, तो यहां विशेषण क्या है? लाखों है। ऑप्शन सी इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन है, शांति से सोच के करना है इसको। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेष विशेषण संबंध नहीं है? मतलब जो विशेष विशेषण जो बनता है संबंध वो नहीं है। देखते हैं। बड़े चोर, चोर की विशेषता क्या है? कि वो बड़े हैं। चोर की विशेषता क्या है? छोटे हैं? नहीं, चोर की विशेषता है कि वो बड़े हैं। तो चोर क्या हो गया? विशेष हो गया। बड़े क्या हो गया? विशेषण। तो ये विशेषण विशेष संबंध है, तो ये तो नहीं हो सकता। आधे चोर, चोर की विशेषता कैसी है? कि भाई आधे हैं। चोर की विशेषता क्या है? कि भाई आधे चोर है, पूरे नहीं है। ठीक, तो चोर क्या हो गया? विशेष हो गया। आधे क्या हो गए? विशेषण हो गए। तो ये भी विशेषण विशेष है। 8 बड़े चोर, चोर की विशेषता क्या है? कि भाई इस बार बड़े नहीं, 8 बड़े चोर हैं। अच्छी विशेषता है कि चोर कैसे हैं? 8 बड़े हैं। तो चोर क्या हो गया? विशेष, 8 बड़े, विशेषण। पुलिस की लापरवाही, पुलिस की लापरवाही में कहीं भी विशेषण विशेष संबंध नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है? प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इसमें से क्या कहा है? देखिए कई बार क्या है कि आपसे स्टेटमेंट से भी प्रश्न आ जाएंगे। जैसे ये प्रश्न आया है, आरओ में ही आया हुआ है कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा है? कामता प्रसाद गुरु ने जो आपके प्रतीक चिन्ह है, विराम चिन्ह, उनको भी दर्शाया है कि 22 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। ठीक, तो काफ़ी कुछ बताया इन्होंने। तो कई लोगों ने कई तरीके से बताया है, तो उनके स्टेटमेंट भी आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े बहुत। तो कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को क्या कहा है? अंतर विशेषण भी कहा है। क्या कहा है? अंतर विशेषण। ध्यान रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? विशेषण की पहचान करनी है और 4 ऑप्शन आएंगे। तो उसमें से एक तो ये चीज है कि या तो आपको डायरेक्ट याद हो, टिक करो, आगे बढ़ो। अगर नहीं याद है तो एक लॉजिक आप लगा सकते हो। एक लॉजिक लगा सकते हो, क्या? आप विशेष या संज्ञा जोड़ के देखना। जैसे ऑप्शन ए है क्रोधी, कौन सा विशेषण है? तो हम चारों को विशेषण मान लेते हैं। ठीक है, जो विशेष के साथ फिट बैठेगा वही आंसर है। हमने कहा क्रोधी, हमने कहा क्रोधी मनुष्य। हमने मनुष्य क्या है? एक विशेष है, हमने विशेष से जोड़ दिया। क्रोधी मनुष्य, मनुष्य कैसा है? क्रोधी है। तो क्रोधी मनुष्य सुनने में कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है कि नहीं? मनुष्य की विशेषता क्या है? कि वो क्रोधी है। इसका मतलब है कि क्रोधी मनुष्य, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। चुनौती, चुनौती व्यक्ति, चुनौती मनुष्य नहीं, ये गलत हो रहा है। राही व्यक्ति ना, कंटक व्यक्ति, कंटक मनुष्य नहीं समझ में आ रहा। तो ऑप्शन ए यहां पर हमको समझ में आ रहा है कि क्रोधी व्यक्ति या क्रोधी मनुष्य, ये बिल्कुल फिट है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ठीक है, और बाकी फिट नहीं है तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से एक लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा है तो। आगे चलें। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। अच्छा, एक तथ्य गलत है, देखना है कौन सा गलत है। पहला है, पढ़ते हैं अच्छे से, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। मतलब विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, मतलब जानकारी मिल जाती है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखें।
जिस विकारित शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण बोलते हैं। जिस विकारित शब्द मतलब ऐसा एक विकारित शब्द जिससे संज्ञा की जानकारी पता होती है या उसके बारे में विशेषता मिलती है तो उसको विशेषण बोलते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। अब ये नहीं पता होगा, छोड़ दो। उसके बाद है विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी भी प्रयुक्त नहीं होता। सरासर गलत है। जब भी आप बेसिक रूल पढ़ोगे आपको यह हमेशा बताया जाएगा कि अगर विशेष और विशेषण आ जाए, मतलब विशेषण के पहले विशेष हो, अगर विशेष मतलब विशेषण जो है विशेष के बाद आए तो विशेषण बाद में है, विशेष पहले है, तो क्या होता है ये होता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। और यहीं पर अगर आ जाए कि विशेषण पहले और विशेष बाद में, मतलब विशेष के पूर्व जब विशेषण के बाद विशेष आए तो ये क्या होगा विशेष विशेषण। विशेष विशेषण मतलब दोनों कंडीशन लागू हो सकती है, लेकिन यहां क्या कह रहा है कि विशेष के बाद कभी भी प्रयुक्त नहीं होता। गलत, सरासर गलत है। डी वाला ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से क्या है? अब संख्यावाचक विशेषण के कई प्रकार होते हैं, है ना। गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है। तो चौगुना क्या है? सौगुना, चौगुना, दुगुना, ये सब आ जाए तो आवर्तीवाचक होता है। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? कुछ नहीं, हमें विशेषण पहचानना है। क्या करेंगे? नहीं पता है तो सीधे से विशेष लगा देंगे। ठीक है। अर्थ व्यक्ति, अर्थ व्यक्ति हमने एक विशेष से जोड़ा। अर्थ व्यक्ति समझ नहीं आ रहा, हटा दो। परलोक व्यक्ति या परलोक मनुष्य ना। परिवार व्यक्ति नहीं। पतला व्यक्ति, पतला आदमी। आदमी कैसा है? पतला है। आदमी की विशेषता क्या है? व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो पतला है, उसका मतलब पतला विशेषण है और व्यक्ति विशेष है। ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट, इन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? देखते हैं। उपनिवेश, उपार्जन, चक्षु, घरेलू। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं घरेलू को आगे जोड़ दूं, घरेलू व्यक्ति या घरेलू मनुष्य या कोई भी नाउन जोड़ दो आप, जो भी समझ में आ रहा हो, या ऐसे बोल दो घरेलू कपड़े, बोलते नहीं कि ये कपड़े तो घरेलू वाले हैं, घरेलू कपड़े, तो ये बिल्कुल सही है। कपड़े कैसे हैं? कपड़े की विशेषता है कि भाई ये घरेलू है, ये पार्टी वाले कपड़े नहीं है, घरेलू वाले कपड़े हैं, घर वाले हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है। और अगर डायरेक्टली आ जाए जैसे उपार्जन है, उपार्जन का विशेषण क्या होगा? उपार्जित होगा। उपार्जित। चक्षु, चक्षु का होगा चक्षुण, चक्षुष, चक्षुण नहीं चक्षुष। उपनिवेश का औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। क्लियर। नेक्स्ट, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची, देखो पर्यायवाची के बारे में यही कहूंगा मैं कि जितने भी पीवाईक्यू में पर्यायवाची आए हैं और जितने पीवाईक्यू के हिसाब से हैं पर्यायवाची, तो पर्यायवाची शब्द लगभग लगभग आपको 500 मिलेंगे। यही 500 शब्द आपको याद करना है, क्योंकि एक पर्यायवाची शब्द के लगभग लगभग 20 से 25 पर्यायवाची हैं, लेकिन आपको 10 से 12 तो याद नहीं करने हैं सबके। कुछ इंपॉर्टेंट है उनके 15 भी हो जाएंगे, 18 भी हो जाएंगे, लेकिन 10 से 12 औसतन याद करने हैं। और जब 10 से 12 याद करोगे तो ये कितने हो जाएंगे? लगभग 6000 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, जो कि अपने आप में पर्याप्त है पूरे के पूरे। ठीक, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ लेना है हिंदी में। पीवाईक्यू का मतलब घटना चक्र नहीं, केवल वही वो पीवाईक्यू जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के तमाम परीक्षाएं होती है उसमें पूछे गए हैं, यूपी पुलिस के पूछे गए हैं, है ना, पुलिस वाले पेपर में आए हुए हैं। तो जिसमें भी आपका हिंदी पूछी गई है उन सभी के, जो कि मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगा। ठीक, तो खैर अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? अपर्णा को बोलते हैं पार्वती। क्या बोलते हैं? पार्वती। और क्या होता है अपर्णा का? अपर्णा का होता है एक शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी। ठीक है,
तो ये किसके होते हैं, अपर्णा के होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पृथ्वी का नहीं है, तो पृथ्वी का क्या नहीं होता है, ईला, अवनी, अचला, अचल। तो पृथ्वी का अचल नहीं होता, बाकी अचला पृथ्वी का होता है। देखो बड़ा की मात्रा लगी है और शब्द पूरा चेंज हो गया है। अचल किसका होता है, अचल होता है पहाड़ का, अचल किसका होता है, पहाड़ का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है, विशिख। तो विशिख होता है बाण का पर्यायवाची, विशिख किसका होता है, बाण का। ठीक है, इसको बाण को तोमर भी कहते हैं, तोमर, तोमर में आ जाए तो भी पर्यायवाची है। और ईशु, ईशु भी होता है, ठीक है ना। नाराज भी होता है, नाराज। बस, तरु, तरु वृक्ष का पर्यायवाची है। तालाब इसका है, सरोवर का। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, घोड़े का पर्यायवाची तो सभी को पता होगा, घोड़ा, बाजी, तुरंग है। शार्दुल नहीं होता, शार्दुल किसका पर्यायवाची है, सिंह का। ठीक है, बाकी ए भी होता है, बी भी होता है, डी भी होता है। नेक्स्ट है, टीका शब्द का पर्यायवाची है। टीका क्या होता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर आपने हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा डिटेल में पढ़ा है तो उसमें आपने सुना होगा कि मनुस्मृति के टीकाकार कौन है, या विशाख दत्त की रचना, विशाख दत्त की रचना है ना मुद्रा राक्षस, उसका तो कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि मुद्रा राक्षस के टीकाकार कौन है। टीकाकार का मतलब होता है कि उस ग्रंथ का या उस पुस्तक का व्याख्या जिसने लिखी हो। जैसे एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के टीकाकार कौन है, तो डोली राज है। डोली राज, ये क्या है, ये टीकाकार है। टीकाकार का मतलब है कि इस मुद्रा राक्षस का क्या लिखा है, व्याख्या सहित पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है, व्याख्या सहित। तो बस क्या हो गया, टीका का मतलब हो गया व्याख्या। क्या हो गया, टीका का मतलब व्याख्या हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्लियर है, ध्यान रखना है। और अगर देख लें व्याख्या, तो व्याख्या से हम कह सकते हैं वर्णन, व्याख्या, विवेचन, विवेचन भी कह सकते हैं, है ना, ये होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है, मीन, मीन का क्या होगा, मीन का होगा मछली, झक, मछली, झक, ये सब होते हैं। ऑप्शन इज द राइट। अली और षटपद और शिलीमुख भी, हाँ, अली, शिलीमुख, षटपट, ये किसका होता है, भंवरा का होता है, भंवरा, भ्रमण, क्या होता है, भंवरा का भ्रमण। क्लियर। नेक्स्ट, आंख का पर्यायवाची है, आंख का क्या होता है, आंख का पर्यायवाची तो आंख का होता है अक्षी। आंख को नेत्र भी कहते हैं, आंख को नयन भी कहते हैं, आंख को चक्षु भी कहते हैं, आंख और क्या कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, लोचन, द्रग भी कहते हैं, द्रग, अम्बक भी कहते हैं। तो कई सारे हैं आंख के पर्यायवाची, आते हैं कई बार। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट है, रुधिर का पर्यायवाची है, रुधिर। अब रुधिर का पर्यायवाची क्या होगा, रुधिर मतलब खून, मतलब रक्त, मतलब लहू, रक्त, खून, ये सब होता है। ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, परिवार का पर्यायवाची है, परिवार, परिवार का क्या होगा, परिवार को हम क्या कह सकते हैं, परिवार को कह सकते हैं हम खानदान, खानदान। ठीक है, कुनबा, कुनबा भी कह सकते हैं, कुनबा आता है। और कुटुंब, वसुदैव कुटुंबकम, याद हो, याद होगा, तो वही वसुदैव कुटुंबकम का अर्थ क्या था, दुनिया एक परिवार है ना, तो याद रखना है, परिवार मतलब पर्यायवाची क्या है, कुटुंब। ठीक। नेक्स्ट, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल का क्या नहीं है, तो बादल का तोयद भी होता है, नीरद भी होता है, पयोधर भी होता है, तोयद ही नहीं होता है। ये किसका है, समुद्र का है। देखो ज्यादातर क्या है कि लास्ट में अगर दा लगा हो तो वो बादल का है, लास्ट में अगर धा लगा हो तो वो समुद्र का है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, जैसे यहाँ पे धा लगा है, यहाँ पे दा है, दोनों में,
लेकिन पयोधर में नहीं है, तो इस वजह से सब में लागू नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट, व्योम शब्द का पर्याय है व्योम। व्योम का क्या होता है? व्योम का होता है अंबर, गगन, आकाश, नभ, अनंत, ये सब होते हैं। ठीक, किसके? व्योम के पर्याय बच्चे। क्लियर है? नेक्स्ट। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं खत्म। आज हम लोगों ने किया हिंदी, और हिंदी में सभी प्रश्न देखे, जो भी हमारे आरओ के 6 टॉपिक आने हैं उन सभी के सभी प्रश्न देखे थे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से। और मैं यही कहूँगा कि हिंदी अब आनी है कंबाइंड, जैसे कि नोटिस ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन फिर भी एक नोटिस घूम रही है, कई लोग बता भी रहे हैं, तो हिसाब से तैयारी करो। हिंदी को थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करके पढ़ना, ठीक है? तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।